नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में जारी है और इसमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मीटिंग के इनॉग्रल सेशन में पीएम मोदी ने कहा, कई साल की प्रगति के बाद आज हमारे सामने रिस्क है कि कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पीछे की तरफ न चले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, कई विकासशील देश इस समय फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्ज तले दबे हैं जिन्हें वे संभाल नहीं पा रहे। मोदी ने कहा, अमीर देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग की है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश की है और इसी के चलते भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, G20 देशों पर असाधारण जिम्मेदारी है। हम पहली बार वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज एक बार फिर कई संकटों का सामना कर रहे हैं। ग्वालियर में विधायक जजपाल सिंह जज्जी की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। गवाहों को कंपनसेशन देने का दिया था आदेश और 3 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। जानकारी के मुताबिक जजपाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का लगा है आरोप। बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बजट समाज के हर वर्ग के कल्याण का बजट है। खेलों का बजट इस बार 3 गुना बढ़ाकर 738 करोड़ रुपए किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर रहा है। खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही गवर्नर पर हमला कर रही है। गवर्नर को बोलने से रोकने का औचित्य नहीं था। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया होगा। इनके आपस में ये बात नहीं हो पाती। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। खास बैठक को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया बयान। उन्होंने कहा, सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही कहा कि महाधिवेशन के सफल आयोजन के लिए सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। अपने बयान में रविंद्र चौबे ने आजीष चंद्रा का भी निशाना साधा है और कहा, उस भाषा का प्रयोग तो मैं नहीं कर सकता। दो हाथ हमेशा मैदान में होते हैं। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2 दिवसीय दौरा। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण। सादी आईएसबीटी थीम रोड मल्टी लेवल पार्किंग। रमोआ डैम पहुंचकर मुरार नदी के जीर्णोद्धार का लेंगे जायजा। रायपुर में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निखिल चंद्राकर ने ईडी के डायरेक्टर को पत्र लिखा। पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री, डीजीपी और रायपुर एसएसपी को भी भेजी गई। पत्र में ईडी के अफसरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। निखिल ने लिखा है कि जांच के नाम पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर निर्मल झरवाल प्रताड़ित करते हैं। कोयला घोटाले की जांच के नाम पर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, किसानों, 3 और आम लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर झरवाल पर धमकी देने के साथ वसूली करने का भी आरोप लगाया है। ओबीसी नेता प्रीतम लोधी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जादूगर हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भीड़ जुड़ाने का साधन है। उनके पास चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों कथावाचकों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रीतम लोधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दौरा। देर शाम छिंदवाड़ा पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए लेंगे बैठक। ग्वालियर में पारिवारिक और प्रॉपर्टी विवाद के चलते भाई ने बहन को मारी गोली। गोली लगने से महिला हुई घायल और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांकेर में तेज रफ्तार कार बीती रात एक पेड़ से टकराई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार पति पत्नी और 2 बच्चे अब तक लापता। नर्मदा नदी में अज्ञात महिला का तैरता हुआ मिला शव। महिला की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। रायसेन में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मृत व्यक्ति की उम्र 30 साल बताई जा रही है।
ग्वालियर में शराब के नशे में प्रिंसिपल ने छात्रों से की छेड़छाड़, पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। छतरपुर में पुलिस प्रशासन ने तोड़ा बदमाशों का घर, बीते दिनों बदमाशों ने किया था पुलिस पर पथराव। दुर्ग से राजनाथ गांव की ओर जा रही तेज रफ्तार क्वेटा बेकाबू होकर पलटी, कार में बैठे 2 लोग हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। धार में कार ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर, हादसे में 9 लोग हुए घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मंदसौर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले 15 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। छात्रा ने आत्महत्या का कारण परीक्षा में फेल होने का डर और मोटापे को लेकर लोगों द्वारा चिढ़ाना बताया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। देवास में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी में से 2 नाबालिग हैं। शहडोल में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लाख से ज्यादा की शराब को किया जब्त। बालाघाट में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर कार्रवाई की बात कही। रायपुर के बोरिया खुर्द नाबालिग की आत्महत्या मामले में बोधी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेहटी तहसील के सलकनपुर में स्थित मां बिजासन देवी मंदिर में देवलोकी बनेगा। मां बिजासन देवी मंदिर में लोगों की आस्था और विश्वास है। हर साल नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मां बिजासन देवी धाम में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर देवीलोक का निर्माण कराया जाएगा। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा देवीलोक। सलकनपुर में देवीलोक निर्माण के लिए मंदिर परिसर का निरीक्षण हो चुका है। सीधी पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने संजय टाइगर रिजर्व में एक साथ कई टाइगरों का दीदार किया। टाइगरों की चहलकदमी की मनमोहक तस्वीर कैमरे में कैद की गई। इस दौरान राज्यपाल ने हाथियों को अपने हाथों से फल खिलाया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 3 दिवसीय दौरे पर सीधी पहुंचे हैं। भोपाल में किसान के खेत में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। किसान ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर पाया काबू। तेज आंधी से किसी तरह से क्षति नहीं हुई। हालांकि भगदड़ की वजह से एक श्रद्धालु घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर में आयकर विभाग की करोड़ों की जमीन को पुलिस प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। तकरीबन 1 एकड़ जमीन पर कर रखा था कब्जा। बालोद पालिका प्रशासन ने सड़क किनारे दुकान नहीं लगाने की चेतावनी देते हुए दुकानदार को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर महज 0.8% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 में राज्य की बेरोजगारी दर 0.8% रही। छत्तीसगढ़ लगातार देश की सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बना हुआ है। सितंबर 2022 में बेरोजगारी दर 0.1% और अगस्त 2022 में 0.4% थी। दंतेवाड़ा के किरंदुल में स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर भूमकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। 35 से 40 ग्रामीण लापता हो गए हैं। दरोबा समाज के लोगों के मुताबिक 35-40 लोग गांव से निकले थे, जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। ग्रामीणों को भी कोई अता पता ग्रामीणों को अभी तक नहीं है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड में प्रेम प्रसंग की वजह से पूरा परिवार बेघर हो गया है। बेटी की प्रेम प्रसंग की वजह से गांव वालों ने परिवार वालों को घर से बेघर कर दिया। बलरामपुर में साइबर क्राइम को देखते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग शामिल हुए। बाहर से आए साइबर एक्सपर्ट ने कई जानकारियां साझा की और साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। ग्वालियर में व्यापार मेले का हुआ समापन। आखिर दिन रही लोगों की भारी भीड़। मेले में किया करीब 15 करोड़ का व्यापार।
दंतेवाड़ा में महुआ पेड़ की पूरी शादी की रस्मों के साथ शादी कराई गई। पिछले कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। शादी के एक रीति रिवाज बस्तर की आदिवासी संस्कृति रीति रिवाजों और रस्मों पर आधारित है। फरीदाबाद में दहेज की भेंट चढ़ी एक और विवाहित मामला फरीदाबाद के भांगरी गांव का है, जहां विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी के गांव चीना में अवैध कब्जा हटवाने गई पंचायत पर पत्थरबाजी की गई। गांव के लोगों के पंचायती जमीन पर कब्जे को छुड़वाने की पंचायत पर पथराव कर दिया गया। बड़ौदा के शास्त्री नगर में जेजेपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संतोष अहलावत से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। महिला नेत्री संतोष ने इंदिरा कॉलोनी चौकी में शिकायत दी है। रेवाड़ी में एक पिता पर बेटी से 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बेटी के विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। आरोपी पिता की शिकायत पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में दी है। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता व मां को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। रेवाड़ी में अवैध रूप से ईंट भट्टा चलाए जाने की सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कान माजरा गांव स्थित ईंट भट्टे पर रेड की। इस दौरान खनन विभाग, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रेड के दौरान संचालक की ओर से प्रदूषण और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। डीएसपी राजेश चिची ने बताया कि जो भी खामियां मिली है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। शख्स हाथों में पोस्टर अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी किडनी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि पटना की सड़कों पर भी किडनी बेचने के लिए पोस्टर लेकर निकला था। तब उसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा और पीड़ित ने ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में आज सुबह फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर में खेला जा रहा है, जहां ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 500वां विकेट झटका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट कर ये उपलब्धि हासिल की है। जडेजा के टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर 298 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 503 विकेट हो चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन ने जेम्स एंडरसन को गेंदबाजों की रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है और टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। शीर्ष पर काबिज अश्विन के पास 864 रेटिंग पॉइंट है। अश्विन पहली बार 215 में टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बने थे। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर भूल भुलैया 3 के वापस आने की जानकारी दी। इस वीडियो में कार्तिक रूह बाबा के ड्रेस में नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्तिक कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगा कहानी खत्म हो गई। मुमताज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। हेल्थ के प्रति मुमताज का ये डेडिकेशन उनके फैंस को काफी इंस्पायर कर रहा है। फ्लॉप फिल्मों को लेकर सारा अली खान का खुलासा। उन्होंने कहा है, एक एक्ट्रेस के रूप में हम हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी यात्रा में ये भी शामिल है। अवार्ड शो में उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने इस अवार्ड को उन्होंने एक्टर शांतनु महेश्वरी के साथ साझा किया। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एमएस धोनी की बड़ी बहन जयंती की छोटी भूमिका निभाने वाली स्वीनी खारा ने सगाई कर ली है। एमसी स्टैन ने ए.आर. रहमान, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ को पछाड़ा। बीबी हाउस से बाहर आने के बाद एमसी स्टैन अपनी अपार लोकप्रियता के सहारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रणबीर कपूर की फिल्म को हिट करने के लिए कार्तिक आर्यन बनेंगे सहारा। कार्तिक आर्यन फिल्म तू झूठी में मक्कार में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में कैमियो रोल होगा। अमेरिका में शो में रामचरण को हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट के नाम से इंडिया का ब्रैड पिट बुलाया गया, जिसके बाद इस टॉक शो में रामचरण का रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टार वॉर्स की कड़ी द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन का पहला एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर दिया गया है। कंगना रनौत ने रजनीकांत स्टार चंद्रमुखी की सीक्वल चंद्रमुखी 2 की शूटिंग शुरू कर दी है।